कैसे हो विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम कार्यपत्रक 74 करने जा रहे हैं, जो कक्षा 6 और 7 कार्यपुस्तिका का है। इसमें एक पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ना है और पढ़कर समझ के उत्तर दे पाना है। तो पहले आइए हम इस कविता को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिसमें ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस कविता का मतलब ये है कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितने भी कष्ट आए, आपको उन कष्टों को से घबराना नहीं है। जब तक आपके प्राणों में प्राण हैं, आपको उनका मुकाबला करते जाना है। जब भी कभी कहता है कि सच हम भी नहीं, सच तुम भी नहीं, यानी जीवन में आने वाली बाधाएं, कष्ट ये कुछ समय के लिए ही आते हैं। इन परिस्थितियों में चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पर जब संघर्ष और कष्ट आता है तो व्यक्ति चिंता में डूब जाता है और वो गुमसुम रहता है। इसलिए जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, यानी तुम्हारे जीवन में कांटे का अर्थ होता है कि कष्ट और कलियाँ मतलब होता है सुख। तो तुम्हारे जीवन में कितने भी दुख आए, कितने भी सुख आए, जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन तुम्हें उन परिस्थितियों के आगे हारना नहीं है, झुकना नहीं है। यही जीवन का सच्चा संदेश है। तभी कभी कहता है कि सच हम भी नहीं, सच तुम भी नहीं। इस तरह हमने ये कविता का अर्थ जाना। अब हम प्रश्नों के माध्यम से इन प्रश्नों का हल करते हैं। कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? तो इसमें बताया गया है कि कवि ने जीवन का सच्चा सच इसलिए कहा है, कवि ने जीवन का सच्चा सच संघर्ष को कहा है, क्योंकि सबसे सच्चा सच संघर्ष ही है। जो व्यक्ति संघर्ष करके ही अपने जीवन को संभालता है। दूसरा है, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया था कविता के ऊपर कि चुपचाप अपने आप से लड़ने का मतलब है गुमसुम या उदास चिंता में डूबे रहना। यानी कि जब आपके कष्ट आता है तो व्यक्ति गुमसुम रहता है, उदास रहता है, चिंता में डूब जाता है। अगला प्रश्न है कि कांटे और कलियां किसका प्रतीक हैं? तो सीधा सा अर्थ है कि कांटे दुखों का या कष्टों का, और कलियां जो हैं सुख का प्रतीक है। क्योंकि हमेशा कांटे तो हमेशा दुख ही देते हैं। जब कांटे पैर में लगते हैं तो दुख का एहसास होता है, और कलियों को जब हम देखते हैं तो हमको बड़ी खुशी मिलती है। तो ये सुख का प्रतीक है। इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति जीवन में आने वाले कष्टों व संघर्षों से कभी नहीं हारे। अर्थात जीवन में कैसे भी कष्ट आए, संघर्ष आए, व्यक्ति को उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तभी वो अपने जीवन को संभाल सकता है और आगे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि सच और हार, यानी हार और सच शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। हार का विलोम आप जानते ही हैं, जीत है, और सच का विलोम शब्द झूठ होता है। इसके बाद छठे प्रश्न में यहाँ पर हमको ता प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय तो आप जानते हैं कि मूल शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, और मूल शब्द के पीछे लगकर ये शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगाना है। जैसे हमने पहला लिखा कवि, कविता प्रत्यय जोड़ा, कविता हो गया। दूसरा मित्र में ता जोड़ा, मित्रता हो गया। शत्रु में ता जोड़ा, शत्रुता हो गया। मानव में ता जोड़ा तो मानवता हो गया। इस तरह आप कार्यपत्रक 74 करके अपने इस कार्यपत्रक कर सकते हैं। तो आप इस कार्यपत्रक का सहारा ले सकते हैं और अपना अभ्यास पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस कार्यपत्र को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यपत्र में मिलते हैं।